हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए अंकित अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए अंकित अग्रवाल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं वो केसेस, वो सिचुएशंस जहां पर ईवी बिल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो बनी रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको छोटी छोटी बातें आसानी से समझ में आ सकें। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर विच ई-वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स, वन बाय वन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमें ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर स्पेसिफाइड इन एनेक्सर। जो जो गुड्स एनेक्सर में स्पेसिफाई किए गए हैं उन गुड्स पे ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार। एलपीजी फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कस्टमर। Kerosene oil sold under public distribution system PDS system. Postal baggage transported by Department of Post. Natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones, precious metals and metal clad with precious metal under chapter 71. Jewelry, goldsmith and silversmith wares and other article एक्सेप्ट इमिटेशन ज्वेलरी। फ्रेंड्स, पहले इमिटेशन ज्वेलरी भी थी, बट अब इसे एक्सक्लूड कर दिया गया। मीन्स अगर इमिटेशन ज्वेलरी में कोई सप्लायर डील करता है और वो गुड्स अपने बायर को सप्लाई करता है और उसका इनवॉइस ईवी बिल की जो मॉनेटरी लिमिट है उससे ऊपर है, मीन्स इंटर स्टेट में जो मॉनेटरी लिमिट है वो 50,000 की है। एंड अगर हम इंटर स्टेट की बात करें फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, हो सकता है एग्जेम्प्ट भी हो। तो अगर जो भी लिमिट है उससे ऊपर की सप्लाई है, उससे ऊपर का इनवॉइस है, देन ही हैज टू इशू ईवी बिल। मीन्स इमिटेशन ज्वेलरी के केस में अगर इनवॉइस ज़्यादा अमाउंट का है देन ईवी बिल इज टू बी इशू। करेंसी यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट। इसमें क्या आएंगे, मान लीजिए आपको अपना घर शिफ्ट करना है, तो आपके हाउस होल्ड आर्टिकल्स होंगे, तो वो आप थ्रू ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अदर प्लेस लेके जाते हैं। तो क्या यहाँ पे ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी? नो फ्रेंड्स, क्यों नहीं होगी? बिकॉज यहाँ एग्जेम्प्ट कर रखा है यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट्स। कोरल, अनवर्क्ड एंड वर्क्ड कोरल। फ्रेंड्स, ये लिस्ट है जो एनेक्सर में दी हुई है जहाँ पे ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार और सिचुएशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जहां जहां ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस। नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस मीन्स जो मोटराइज्ड कन्वेंस नहीं है। ऐसी कौन सी गुड्स हैं जो मोटराइज्ड कन्वेंस नहीं है? फ्रेंड, जिन कन्वेंस पे चेजिस नंबर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस। एग्जाम्पल, रिक्शा, ठेला, टांगा। अगर इनके थ्रू मेरा गुड्स सप्लाई किया जाता है फ्रेंड्स, देन क्या ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं। क्यों? यहाँ पे एग्जाम कर रखा था, गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस। नेक्स्ट वन इज द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन टू एन इनलैंड कंटेनर डिपो और अ कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम। अगर मेरा गुड्स इंपोर्ट हुआ तो मेरा गुड्स सप्लाई हुआ फ्रॉम द पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे सप्लाई हुआ? इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर कस्टम क्लियरेंस। तो वहाँ से, पोर्ट से जब मेरा माल आया, मेरा गुड्स आया कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे या इनलैंड कंटेनर डिपो पे, तो क्या ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट है? नहीं। एग्जाम कर रखा है इसको फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम। बट अगर परचेजर जिसने गुड्स परचेज किया है कंटेनर फ्रेट स्टेशन से अपने प्लेस पे लाता है, अपने रजिस्टर्ड प्लेस पे लाता है, तो क्या ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी? यस, होगी। वो एग्जाम्पल नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे। इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरिया एज आर नोटिफाइड अंडर रूल 138 सब रूल 14D। फ्रेंड्स, कुछ एरियाज हैं जो स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट अपने अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कर सकती हैं कि यहाँ पर अगर गुड्स की मूवमेंट होगी तो यहाँ ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ही एरियाज यहाँ पे कवर किए गए हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन सच एरिया एज आर नोटिफाइड अंडर रूल 138 सब रूल 14D ऑफ द GST रूल ऑफ द कंसर्न स्टेट। Thus, each state has been delegated power to grant exemption from the provision relating to e-way bill within area notified.
all items except the old cake exempted under notification number 2/2017 central tax rate and number 2/2017 IGST tax rate both dated 18th June 2017। द मेजर आइटम जो इसमें इस नोटिफिकेशन में कवर की गई हैं वो फ्रेंड कौन कौन सी हैं? फ्रेश मीट, फिश, चिकन, एग्स, मिल्क, कर्ड एक्सेट्रा। वो गुड्स जो इस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कवर किए गए हैं, अगर वो ट्रांसपोर्ट किए जाते तो क्या ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी, बिकॉज वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट किए गए हैं। एल्कलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, क्रूड, एसएसडी, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। फ्रेंड कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जो यहाँ पर कवर की गई हैं जहाँ जहाँ ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज ट्रीटेड एज नो सप्लाई अंडर शेड्यूल 3। अंडर शेड्यूल 3 में कौन कौन सी सप्लाई दी गई हैं? वो सप्लाई दी गई हैं जो ना तो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी ना ही सर्विस की सप्लाई मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जीएसटी की बात ही नहीं होती। जब जीएसटी की बात नहीं होती तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट भी नहीं आती। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज ट्रीटेड एज नो सप्लाई अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट सिचुएशन इज वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स देखा था फ्रॉम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फीड स्टेशन पे गया माल मेरा। बट यहाँ पर रिवर्स सिचुएशन दी गई है वेयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड फ्रॉम एन इनलैंड कंटेनर डिपो और अ कंटेनर फीड स्टेशन टू अ कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन और फ्रॉम वन कस्टम स्टेशन और कस्टम पोर्ट टू अनदर कस्टम स्टेशन और कस्टम पोर्ट। अगर मेरा गुड्स जाता है एक्सपोर्ट के लिए, अगर मेरा गुड्स एक्सपोर्ट होता है और मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है इनलैंड कंटेनर डिपो से कहाँ पर? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन टू एक्सपोर्ट, तो क्या ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी। ऑल्सो ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड इफ सिचुएशन इज goods are transported under custom supervision or under custom seal। मेरा गुड फ्रेंड एक्सपोर्ट होना है तो सारी चेकिंग होती है कि कौन सा गुड एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स ये वही गुड्स है जो इनवॉइस में शो किया गया है, शिपिंग बिल में शो किया गया है। ये चेक होने के बाद फ्रेंड्स उसमें कस्टम सील लगा दी जाती है। अब ये कस्टम सील लगाने के बाद ये गुड्स डिस्पैच किया जाता है टू लोड इनटू द शिप। तो जब ये गुड्स चेक हो गया, उस पर कस्टम सील लगा दी गई, देन ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू लोड इनटू द शिप। क्या जब हमारा गुड्स डिस्पैच हो रहा है आफ्टर सीलिंग टू शिप फॉर लोडिंग, तो क्या यहाँ पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अंडर कस्टम सुपरविजन और कस्टम सील where the goods are being transported are transit car from or to नेपाल और भूटान। फ्रेंड्स अगर कोई गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी होती है सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विसेज को टू शो दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज एक्सपोर्ट। उसमें एक कंडीशन है कि सप्लायर हैज टू रिसीव हिज रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसी। बट फ्रेंड जब भी हम गुड्स डिस्पैच करते थे टू नेपाल और भूटान, यहाँ पर भी इंडियन रुपी में ट्रेड होता है, तो यहाँ से हमें जो करेंसी मिलती थी इंडियन रुपी मिलती थी। तो यहाँ पर कोई भी गुड डिस्पैच होता था तो वो एक्सपोर्ट नहीं माना जाता था। बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि अगर हमें यहाँ से रेमिटेंस इन इंडियन करेंसी में भी मिलेगी देन ऑल्सो इट इज टू बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। तो फ्रेंड्स जब ये एक्सपोर्ट मान लिया जाता है तो यहाँ पे ई वे बिल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देन यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंगली अमेंडमेंट की गई that there is also not required to issue e-way bill in these situations, friends, where the goods being transported are transit cargo from or to Nepal or Bhutan, where the goods being transported are exempt from tax under notification number 7/2017 central tax rate dated 18 June 2017 and notification number 26/2017 central tax rate dated number 21st September 2017 as amended from टाइम टू टाइम। यहाँ पर अमेंडमेंट की जाती है फ्रेंड्स टाइम टू टाइम कि कौन सी गुड्स एग्जेम्प्ट अब कर दिए गए हैं, कभी कुछ एग्जाम कर दिए जाते हैं, कभी वो एग्जामेशन से बाहर कर दिए जाते हैं। देख लेते एक बार नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 जो हमने यहाँ पे देखी है वो बात करता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट।
जो कैंटीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई के लिए। और नोटिफिकेशन नंबर 26/2017 सेंट्रल टैक्स रेट देखता है, सब बात करता है फ्रेंड्स, एग्जाम करता है इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ हैवी वाटर एंड न्यूक्लियर फ्यूल बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिट। एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स caused by defense formation under Ministry of Defense as a consignee। अगर डिफेंस प्रोडक्ट्स अगर हमारे सप्लाई किए जाते हैं फ्रेंड्स फॉर सेफ्टी रीजन, यहाँ पर भी ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी मूवमेंट ऑफ गुड्स कॉज्ड बाय डिफेंस फॉर्मेशन फॉर सेफ्टी पर्पज, यहाँ पे एग्जाम्पशन दी गई है फ्रेंड्स, under Ministry of Defense as a consignor or consignee, where the consignor of goods is a central government, government of any state, any means state government or a local authority for transport of goods by rail, where empty cargo container are being transported, empty cargo container transport की जा रही है, उसमें कोई goods नहीं है, then also there is no any requirement of e-bill, where the goods are being transported up to a distance of 20 km from the place of business of the consignor to weight base for weightment। अगर सप्लायर अपना गुड्स भेज रहा है फॉर वेट ऑफ देयर प्रोडक्ट जो है विद इन 20 किलोमीटर from his registered place, then also there is no any requirement of EV bill और vice versa। या फिर मेरा रिटर्न बैक आ रहा है आफ्टर वेट टू द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ द सप्लायर, then also there is no any requirement of EV bill, but delivery challan is mandatory in this case, where the goods are being transported up to a distance of 20 km from the place of business of the consignor to the weight bench for weightment or vice versa, subject to movement of goods is accompanied by a delivery challan। एम्प्टी सिलेंडर पैकिंग के लिए रिमूव की गई हो एलपीजी की, लेकिन वो सप्लाई नहीं है, देन ऑल्सो देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ ईवी बिल। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नई वीडियो या नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।